भाई अनलिफ्टेड मार्केट कितनी खराब हो सकती है, एचबीडी के आईपीओ के बाद मुझे समझ में आ गया है। मतलब ऑल दो मुझे अभी भी लग रहा है कि भाई अनलिफ्टेड मार्केट में एचबीडी का जो प्राइस था वो 1600 से 1400 रुपये के बीच में चल रहा था। बट सीरियसली 1000 से 1200 रुपये के आसपास तो मेरे हिसाब से एक सेफ प्राइसिंग थी आईपीओ के लिए नहीं, अनलिफ्टेड मार्केट के लिए। क्योंकि आईपीओ अगर 740 का लॉन्च हुआ है और खाली 10% की यहाँ पर जेएमपी शो कर रही है हर जगह, या तो कहीं पे भी अभी जेएमपी ढंग से अपडेट नहीं हो रही है। भाई मैं दोनों बातें मान के चल रहा हूँ कि वेबसाइट्स पे अभी तक जेएमपी अपडेट नहीं हो रही है, बट कहीं कहीं पर तो 6% ही जेएमपी दिखा रहा है, कहीं कहीं पर 10% जेएमपी दिखा रहा है। तो लिफ्टिंग उसके हिसाब से तो खाली 814 पे होनी चाहिए, जो कि बहुत कम है जो मैंने सोचा था उससे। क्योंकि अगर 1200 रुपये पे भी लिफ्टिंग हो जाती है, अगर 1200 रुपये पे भी लिफ्टिंग होती है, तो जो जीएमपी की परसेंटेज बोली जाएगी वो लगभग लगभग आप लोगों की, तो एक सेकंड, वो लगभग लगभग आप लोग के लिए 62% की जेएमपी बोली जाएगी। बट ये नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर नहीं हो रहा है। मुझे अभी भी उम्मीद है अगर ऐसा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा भाई। आईपीओ में तो मैं भी अप्लाई करूंगा, पैसा तो मैं भी आईपीओ से ही बनाता हूँ, यूट्यूब से तो बनाता नहीं हूँ मैं। तो बट सीरियसली गाइस, इसलिए मैं अनलिस्टेड मार्केट को मैं आप लोग को स्ट्रिक्टली अवॉइड करने को कहता हूँ, आईपीओ अनलिस्टेड शेयर्स को। चलो एनीवेज, हम बात करने वाले हैं सारे आईपीओ के बारे में, स्ट्रेट टू द मेन पॉइंट, कोई फालतू की बात नहीं करूंगा। और एसएमई आईपीओ की भी बात करूंगा कि कौन से एसएमई आईपीओ में आप लोग को अप्लाई करना है, कौन से में नहीं अप्लाई करना है, कैसे और कितने और किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। स्ट्रेट टू द पॉइंट मैं बात करूंगा। मेरी वीडियो को होपफुली आप लोग यहाँ पर आज रात में या कल देख रहे होगे, तो कल भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। बाकी मैंने शेयर्स वाली वीडियो अपलोड कर दी है, बस अपलोड हो रही है, रास्ते में है, 10 मिनट में अपलोड हो जाएगी। चलो आज यहाँ पे बात करते हैं सारे आईपीओ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एरिस इंफ्रा सोल्यूशन के बारे में। एरिस इंफ्रा सोल्यूशन का आईपीओ की यहाँ पर हो चुकी है क्लोजिंग, और अलॉटमेंट आने वाली है आज, जो कि आप लोग को एम यू एफ जी पे आ जाएगी। एम यू एफ जी डाल दो या तो लिंक एंड टाइम ही डाल दो, ऑटोमेटिक से आप एम यू एफ जी के पेज पे आ जाओगे। सेम वेब, वैसे वेब पेज है, कंपनी का नाम वही रात में 11:30-12 बजे के आसपास शो करेगा, आधी रात के बाद ही शो करेगा। तो यहाँ पर नेम के ऊपर क्लिक करना, फिर पैन नंबर डालने के बाद अपना अलॉटमेंट का स्टेटस आप इजीली चेकआउट कर लोगे। जीएमपी कुछ खास यहाँ पर नहीं चल रही है, तो आई होप कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया होगा तो आप लोग को अलॉटमेंट ना मिले, इसी की आप लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे होगे, क्योंकि जेएमपी चल नहीं रही है। लिफ्टिंग यहाँ पर कहीं भी हो सकती है, ओसवाल पंप की थोड़ी बहुत ही चल रही थी, उसके भी कम पे लिफ्टिंग हुई थी यहाँ पर। तो जीएमपी से कुछ खास मुझे उम्मीद है अब यहाँ पर बची नहीं है, तो एरिस इंफ्रा सोल्यूशन से भी मुझे कुछ खास यहाँ पर उम्मीद नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आता है आप लोगों का कल आईपीओ ओपन होने वाले हैं ग्लोबल, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल गैसेस का और कल्पतरु का। ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट और कल्पतरु लगभग सेम ही काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में फ्लैट्स वगैरह बनाते हैं कल्पतरु, और ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट्स तो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन करवानी हो। ये वाला ग्लोबल जो आईपीओ वाला है, ये कल मार्केट में ओपन हो जाएगा। अब मैं कवर इसको कर रहा हूँ क्योंकि इस आईपीओ की जीएमपी लगभग 21-22% की चल रही है। ग्लोबल सिविल का जो आईपीओ है वो बहुत छोटा है, खाली 119 करोड़ का आईपीओ है। तो चुपचाप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए कट ऑफ प्राइस 71 पे अप्लाई कर दीजिएगा, 14,981 रुपये बस। बाकी किसी को खुजली मच रही है कि भैया हम तो बड़ा अप्लाई करेंगे, तो एक लॉट के बाद कोई भी 2 लॉट यहाँ तो गलती से भी अप्लाई मत करना। 14 लॉट के लिए स्मॉल एचएनआई में अप्लाई कर सकते हो, वरना रिटेल में 35% का कोटा है, रिटेल में ही अप्लाई करो इतना। सॉरी, ये तो एचएनआई का था, स्मॉल एचएनआई का। रिटेल में आप इतना अप्लाई करो, मेरे हिसाब से बहुत सही है, इससे आगे अप्लाई करने की आप लोग को नीड नहीं है। बाकी कल से लेकर 26 तक आईपीओ ओपन है, कल चाहो कल अप्लाई कर दो, जेएमपी ठीक ठाक चल रही है, वरना डे 3 परसों अप्लाई कर देना, कोई जैसे जल्दीबाजी यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो ग्लोबल सिविल में सॉरी ग्लोब सिविल में तो अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट लेकिन ना के बराबर मिलेगी, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि आईपीओ बहुत छोटा है, तो ये ना के बराबर मिलने वाली है। कल्पतरु को विदाउट एनी डाउट आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर दो, जेएमपी नहीं चल रही है, विदाउट जेएमपी कोई मज़ा नहीं आएगा। ग्लोब वाले में अगर आप लोग को अलॉटमेंट मिल जाती है तो आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो लगभग लगभग मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, जो प्रॉफिट है वो 3,000 रुपये के आसपास होगा। 3,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट एक डिसेंट, एक अच्छा अमाउंट है, तो ग्लोब में तो अप्लाई कर सकते हो। कल तरू में बिल्कुल अप्लाई करने की मत सोचो, फिलहाल जेएमपी नहीं चल रही है, विदाउट जेएमपी अप्लाई
आप भी नहीं करोगे, मेरे कहने से भी नहीं करने वाले हो, मुझे पता है, तो कोई मतलब नहीं है मैं कवर करूँ इसको। उसके बाद यहाँ पर आता है इंडस्ट्रियल गैसेस, इसको भी अप्लाई करने की यहाँ पर नीड नहीं है। ये कंपनी यहाँ पर गैसेस का काम करती है, गैसेस के कंटेनर बनाती है जो फैक्ट्रीज वगैरह में लगते हैं। और उसके अलावा इनकी खुद की भी फैक्ट्रियाँ हैं जो वहाँ पर गैसेस को प्रोसेस करते हैं छाटने में। मतलब जैसे जब गैस निकलती है तो उसी गैस में मीथेन होती है, उसी गैसेस में कई गैसेस होती हैं, जैसे पेट्रोल में पेट्रोल डीजल से मिक्स निकलता है, क्रूड क्रूड ऑयल निकलता है, फिर क्रूड ऑयल को ये लोग सेपरेट करते हैं, पेट्रोल अलग और डीजल अलग। ऐसे ही गैसेस में भी होता है, तो गैसेस में भी इनका वही वाला काम है। ठीक है, मेन पॉइंट तो यहाँ पर ये कंपनी का अपने आप में कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, कंपनी का मार्केट कैप भी यहाँ पर बड़ा मार्केट कैप है। तो लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पर कुछ कंपनी भागेगी नहीं भागेगी वो तो चलो बात की बात गई यहाँ पर। बट हाँ ये है कि लगभग 6,000 करोड़ की यहाँ पर कंपनी है। अ, पहले मार्केट में ये लिस्टेड थी, उसके बाद ये डीलिस्ट हो गई थी किसी कारण से, जो कि ऑब्वियसली बात है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कुछ खास यहाँ पर रिसर्च करी नहीं है अपार्ट फ्रॉम द फ्यू थिंग्स। कंपनी कुछ खास यहाँ पर थी नहीं, काम वगैरह था, पहले भी लिफ्टेड थी, डीलिफ्ट हो गई उसके बाद, प्रॉफिट प्रॉफिट पहले भी लोग के झोल झाल यहाँ पर थे। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कंपनी होल्ड करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पर दूंगा नहीं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को अवॉइड ही करना है। इसके बाद यहाँ पर आता है आप लोग का संभव स्टील ट्यूब्स करके और HBD फाइनेंशियल्स का IPO। और उसके बाद आता है इंडो गल्फ, एक क्रॉप साइंस IPO। तो इंडो गल्फ तो आप लोग का अगले दिन ओपन होगा, उससे पहले HBD और संभव स्टील IPO दो एक साथ ओपन हो जाएंगे। संभव स्टील में भी अगर आप लोग यहाँ पर JMP देखोगे तो लगभग 10% की चल रही है, तो इसमें एक बार को फिर भी अप्लाई कर सकते हो अगर JMP लगातार इतनी चलती है। तो अगर JMP में फॉल आएगा तो हम लोग यहाँ पे भी अवॉइड कर देंगे। बाकी यहाँ पर अब आप लोगों का जो IPO है वो 82 रुपीज़ के हिसाब से अप्लाई करना होगा, और 182 शेयर्स की लॉट है, तो इतना अमाउंट हो जाएगा रिटेल कैटेगरी में और इतना अमाउंट हो जाएगा आप लोग का स्मॉल HNI में। ये IPO भी छोटा है, कोई बहुत बड़ा IPO नहीं है, 540 करोड़ का ही IPO है। बट ग्लोब वाले से तो बड़ा है, लेकिन अलॉटमेंट यहाँ पे भी अगर JMP चलेगा तो मिलना टफ हो जाएगी, क्योंकि IPO अगेन यहाँ पे भी अब देखो 100-200 करोड़ के IPO, 500 करोड़ के IPO कोई बहुत बड़े IPOs नहीं होते हैं, छोटे IPOs होते हैं। पूरे इंडिया में मात्र 1 लाख लोगों को अलॉटमेंट मिलती है मात्र, और ग्लोब में तो 50,000 को भी नहीं मिलने वाली। ग्लोब का डेटा कल आ जाएगा, कल मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। कुछ आई थिंक 30,000 या 40,000 लोगों को ही अलॉटमेंट मिलेगी, तो ये मारामारी थोड़ी सी यहाँ पर रहती है। बाकी इस IPO के आप लोग के 25 से 27 तक मार्केट में ओपन है। तो चाहे ग्लोब में अप्लाई करो, चाहे HBD में अप्लाई करो, चाहे संभव में अप्लाई करो, पैसे हर IPO के आप लोग को सेपरेटली चाहिए होंगे। ऐसा नहीं है कि एक से अप्लाई करने के बाद दूसरे में अप्लाई कर दोगे, ये आप नहीं कर पाओगे, तो इसको भी माइंड में रख के चलना। बाकी यहाँ जो प्रॉफिट है 10% के हिसाब से 1,500-1,400 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होगा। कोई ज़्यादा यहाँ पर कुछ खास कैलकुलेशन है नहीं। IPO ओपन हो जाएगा, अगर JMP चलेगी तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पर HBD फाइनेंशियल्स के IPO के ऊपर। अगर आप लोग यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होंगे तो आप लोग को मेल आ गई होगी होपफुली, मेरे पास भी मेल यहाँ पर आ गई थी, मैंने मेल चेकआउट भी करी थी। हाँ ये देख सकते हो, ये वाली मेल थी, ये मेल आप देख सकते हो यहाँ पे, रिजर्वेशन फॉर एलिजिबल HDFC बैंक शेयर होल्डर कोटा, ये पूरी पूरी मेल आ गई थी। इस मेल पे ज़्यादा आप लोग को दिमाग मारने की नीड नहीं है, वो मैं आप लोग को यहाँ पर गाइड कर दूंगा कैसे आप लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, देखो पहली बात तो मैक्सिमम शेयर आप लोग वही 13 लॉट, जैसा कि मैंने बताया था, 2 लाख रुपए के जस्ट नीचे, तो उस दिन मैंने बताया ना 13 लॉट तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जिनको नहीं पता, एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, फिर से सुन लो। देखो जो लोग यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल नहीं है, पहले वो लोग सुन लो, और जो लोग एलिजिबल हैं ये दोनों सुन लो। ये पहले तो मैं जो चीज़ें दोनों को करनी वो बता रहा हूँ। 740 रुपए के हिसाब से आप लोग को या तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है, रिटेल में आप लोगों का अमाउंट हो जाएगा, 20 शेयर्स की लॉट है, 14,800 रुपए एक लॉट के लिए। अज्यूमिंग IPO ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, अगर हो जाएगा, क्योंकि IPO थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पर अगर लगा रहा हूँ, अगर IPO ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा तो फिर आप लोग यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में एक लॉट से ज्यादा अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, जो लोग रिटेल में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, फिर आप लोग यहाँ पर स्मॉल HNI में 14 लॉट के लिए अप्लाई करो, जैसा मैं हर IPO में बताता हूँ। तो या तो रिटेल में अप्लाई करोगे या तो स्मॉल HNI में अप्लाई करोगे, ये डिसीजन आपको लेना है। रिटेल में 1 लॉट के लिए अप्लाई करोगे, स्मॉल HNI में 14 लॉट के लिए अप्लाई करोगे, ये
डिसीजन आपको लेना है। जैसे अप्लाई करते हो ग्रो से, जीरोधा से, अपस्टॉक से, एंजल वन से, उसको ओपन करो, अपनी लॉट वहां पे प्लेस करो, यूपीआई नंबर पे मैंडेट आ जाएगा, वो आपको करना है। अब आओ जो लोग एलिजिबल हो, जो लोग एलिजिबल हो वो क्या करेंगे। देखो, आप भी रिटेल या एचएनआई में एक कोटा तो अपना पकड़ लो, मतलब एक कैटेगरी अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। मेरी मानो जिनके पास पैसे कम है, रिटेल में एक ही लॉट के लिए अप्लाई करो, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत है नहीं। एचएनआई में मैं बता देता हूँ, अप्लाई कर सकते हो, अच्छा कैटेगरी है वो भी, बट रिटेल में एक लॉट के लिए अप्लाई करो। एक लॉट तो मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आईपीओ पर सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद जो लोग यहाँ पे एलिजिबल है, जिनको ये मेल आ गई है, अगर मेल नहीं आई है तो एक बार चेक कर लो कि आपने शेयर 18 तारीख को परचेज किया था कि नहीं किया था। अगर 18 को परचेज किया होगा तो ही 19 तारीख को आपके डीमैट में आया होगा, तभी आप एलिजिबल हो गए। ठीक है, तो 18 को परचेज करना था आपको, ये मत कमेंट करना कि 19 को लिखा हुआ है यहाँ पर, 19 को तो आना था। 18 को किया होता तो T+1 में 19 को आता। ठीक है, अब जो लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप लोग शेयर होल्डर कोटा में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट मिलती है, ज़्यादा दिमाग नहीं मारूंगा, जितना अप्लाई कर सकते हो उतना बेटर रहता है, उतना ही हाइयर चांसेस हो जाती है अलॉटमेंट मिलने के। कैसे मिलती है, मैंने की कैलकुलेशन अपनी इस वाली वीडियो में बताई थी, एक बार आके ये वाली वीडियो देख लो, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ जाओगे। बाकी शेयर होल्डर कोटा में आप लोग एक लॉट से लेकर 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हो। तो मेरी मानो 13 लॉट के अगर पैसे हो तो प्लीज 13 लॉट आप लोग अप्लाई करो। 1,92,400 रुपये का अमाउंट ही लगेगा। सिंपली यूपीआई खोलना, मान लो एक लॉट आपने रिटेल में लगा दी ग्रो से, मान लो ग्रो से लगा दी, तो फिर से ग्रो खोलना, और फिर उसी में रिटेल हटा के शेयर होल्डर कोटा का एक ऑप्शन आएगा। या अगर एंजल वन से अप्लाई करते हो तो एंजल वन में तो बाहरी ऑप्शन आ जाता है। तो एक बार रिटेल में लगा दी अपने यूपीआई पे, फिर अपने ही यूपीआई से फिर शेयर होल्डर कोटा में लगा देना। ठीक है, अब शेयर होल्डर कोटा में जैसा कि मैंने बोला, एक लॉट से लेकर 13 लॉट तक लगा सकते हो। जितना ज्यादा लगा सकते हो उतना ज्यादा लगाओ। शेयर होल्डर कोटा में तो डाउट ही नहीं है, शेयर होल्डर कोटा में तो जितना ज्यादा लगा सकते हो उतना बेटर रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, 13 लॉट फाइल करना। मैं खुद अभी बता दे रहा हूँ, अभी अभी बता दे रहा हूँ, पहली बता दे रहा हूँ। मेरे घर में 4 डीमेट अकाउंट है, चारों एलिजिबल है। मैं सब में 13 लॉट के लिए अप्लाई करने वाला हूँ शेयर होल्डर कोटा में। बाकी एचएनआई रिटेल में मैं रिटेल ही चुनता हूँ, वो मेरे अपना सोच है, वरना एचएनआई भी, स्मॉल एचएनआई भी चुन सकते हो, कोई खराब नहीं होता है। पैसे ज़्यादा मैं अटकाता नहीं हूँ बस, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 13 लॉट हो गई शेयर होल्डर कोटा में। अब कोई अगर 13 अप्लाई नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप 12 अप्लाई कर देना, वरना 13 जो मैक्सिमम है उतना ही अप्लाई करो। बात मानो मेरी, अज्यूमिंग की जीएमपी यहाँ पर चल रही होगी, ये मैं बार बार अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पर जीएमपी लगभग 10% के आसपास की चल रही है। अनलिफ्टेड मार्केट में तो भाई मतलब मैं क्या ही बताऊँ, तो अब रहने दो भाई, अब अनलिफ्टेड मार्केट। इसके बाद यहाँ पर इंडोगल्फ कॉल साइंस करके ये आईपीओ ओपन होने वाला है मार्केट में। जेएमपी लगभग 10% की चल रही है, इसको ओपन होने में टाइम है, तो ओपन होने देते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पर गाइड करूंगा कि आप लोग को अप्लाई करना है या नहीं करना है। इंडोगल्फ वाले में अप्लाई कर देंगे, लेकिन अभी टाइम है यहाँ पर, तो इसीलिए अभी समय यहाँ पर आप लोग का दिमाग नहीं खाऊंगा। अभी यहाँ पर 4-5 दिन है, 4 दिन है इस आईपीओ को ओपन होने में, 3 दिन है ना, तो 3 दिन बाद की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। उससे पहले एचबीडी, संभव स्टील में और ग्लोब में अप्लाई करूँ, जो 3 बेटर आईपीओस हैं। अब आ जाओ यहाँ पर 2 मिनट के लिए एसएमई वालों पे। देखो, एसएमई वालों के लिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, एक लॉट के लिए अप्लाई करना 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में लगती है। जीएमपी इसकी कम है, सेफ इंटरप्राइजेस की मत अप्लाई करो, 3% जीएमपी है, लॉस में जाओगे तो फंस जाओगे। 10% यहाँ भी है, इसमें भी मत अप्लाई करो। 10% जीएमपी है, कंफर्म नहीं लिफ्टिंग 10% पे होगी या नहीं होगी। और जिनका अकाउंट एंजल वन पे, उनको मैं पहले ही बता दूं, एंजल वन पे अगर ऐसे गलती से तुमको मिल गया तो तुम बेच नहीं पाओगे। एंजल वन पे तो अप्लाई भी मत करना। ठीक है, कुल मिला के ये एक आईपीओ है आप लोग का, सेंटेक इंफ्रा करके, जिसकी जेपी 26% की चल रही है। तो ये डिसेंट एक आईपीओ मुझे लग रहा है अप्लाई करने के लिए। वरना एसएमईज में देखो एनालिसिस नहीं होती है, एसएमई में एनालिसिस नहीं होती है, बहुत छोटी कंपनीज होती है सर, फ्यूचर में आपको होल्ड करना पड़ता है। एज एन एंजल इन्वेस्टर नहीं होता है कि आज पैसा लगा दिया और फिर हम कंपनी होल्ड कर रहे हैं, वो हिसाब होता है यहाँ पर। तो इसीलिए एसएमई में कुछ
50-60% जेएमपी चल रही थी तब मैं कवर करता था, अभी नहीं चल रही है, तो इसीलिए बस ये सनटेक वाला है, ये देख लो, वरना सारे एसएमईज को आप लोग अवॉइड कर सकते हो। बाकी मेरी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।